चले भाई, इस वीडियो में हम वेक्टर्स की कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। वेक्टर बनाने से पहले सबसे पहले आपको अपनी स्पेस बयान करना पड़ती है। ये क्या है भाई? रियल कोऑर्डिनेट स्पेस है और दो डायमेंशनल कोऑर्डिनेट स्पेस है। मतलब यहाँ पे हमारे पास टू टूपल्स होंगे। टू टूपल्स का मतलब क्या है कि अगर मेरे पास वेक्टर x है तो वेक्टर x के, या ये कहिए कि वेक्टर x दो डायमेंशंस में बयान हुआ होगा और ये दोनों कोऑर्डिनेट मेंबर होने चाहिए असल नंबर्स के, रियल नंबर्स के। ठीक है, तो फर्ज कीजिए मैं आपको एक वेक्टर देता हूं, वेक्टर a जो कि है -1 2 और वेक्टर b जो कि है 3 1। तो अब इन्हें बनाया कैसे जाए भाई? कहां से शुरू किया जाएगा? 0,0 से? नहीं, यही तो आपको बताना चाह रहा हूं। जरूरी नहीं है कि हमारा वेक्टर 0,0 से ही शुरू हो। हाँ, 0,0 से हम शुरू तो करते हैं, ओरिजिन है जहां से हम अक्सर शुरू किया करते हैं। लेकिन वेक्टर्स के बारे में ये याद रखिए कि जब हमने ये टू डायमेंशनल रियल कोऑर्डिनेट स्पेस बता दिया तो ये पूरी स्पेस, इस पूरी स्पेस में वेक्टर कहीं भी पाया जा सकता है। वेक्टर ए आपका फर्ज कीजिए शुरू हो रहा है यहां से, तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि कहां से आप शुरू कर रहे हैं। -1,2 है तो -1,2 का मतलब यह है कि एक यूनिट आप जाएंगे बाईं समत में x कोऑर्डिनेट पे और 2 यूनिट y कोऑर्डिनेट में ऊपर जाएंगे, तो आपका वेक्टर बनेगा, वेक्टर a कुछ यूं बनेगा। आप चाहें तो यहां से शुरू कर लीजिए, यहां से भी अगर शुरू करेंगे तो बात वही है कि एक यूनिट बाईं समत में और 2 यूनिट ऊपरी समत में जाना है। तो अब हमारा वेक्टर ए क्या बनेगा? ये बनेगा। ठीक है भाई, यहां चाहें वही 1 यूनिट पीछे 2 यूनिट ऊपर, यहां से शुरू करें 1 यूनिट पीछे 2 यूनिट ऊपर, वगैरह वगैरह। और इसी तरह वेक्टर बी भी आपका कहीं पे भी पाया जा सकता है। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहां से शुरू करूं तो वेक्टर बी क्या है? 1 2 3 यूनिट एक्स में दाईं समत में और 1 यूनिट ऊपर, गोया वेक्टर बी मेरा कुछ यूं बनेगा। और अगर मैं शुरू करता हूं फर्ज कीजिए यहां से, तो वही बात कि 1 2 3 यूनिट एक्स में दाईं जानिब 1 यूनिट ऊपर, गोया मेरा वेक्टर बी अब बनेगा यूं। मैं फकत आपको यह बताना चाह रहा हूं कि जब हमने कोऑर्डिनेट स्पेस बता दी है और हमने बता दिया कि 2 डायमेंशन स्पेस है, तो इस स्पेस में आप जहां चाहें वेक्टर को बनाएं, आपको आजादी है। अब हमें चूंकि ग्राफ वगैरह की आदत है, लिहाजा हम शुरू यहीं से करते हैं, इस मंबे से या ओरिजिन से, और ओरिजिन पे हम अपना वेक्टर ए बनाते हैं जो कि 1 यूनिट बाईं जानिब 2 यूनिट ऊपर है, तो कुछ यूं बनेगा। और वेक्टर बी आपका कुछ ऐसे बनेगा। सही है, तो ये तो वेक्टर बन गए। अब अगर मैं वेक्टर्स को जमा कर रहा होता, मिसाल के तौर पे मैं कर रहा होता ए जमा बी, तो आप जानते हैं कि इन दोनों को ऐड कैसे किया जाता है। जमा आप ऐसे करते हैं कि ए को लिखिए -1 और 2, और इसमें आपको बी जमा करना है, तो प्लस बी का ये वाला कोऑर्डिनेट है 3, ये वाला कोऑर्डिनेट है 1। काफी रंग बिरंगा हो गया। तो नतीजतन हमारे पास जो वेक्टर बनता है वो क्या है? 2,3 का वेक्टर बन रहा है, जिसे अगर मैं प्लॉट करूं तो क्या होगा भाई? 2 यूनिट दाईं समत में और 3 यूनिट ऊपर, 1 2 और 3 यूनिट, गोया मेरा वेक्टर बनेगा कुछ यूं। अब आपको यह हो रहा होगा कि भाई वेक्टर ए यहां जा रहा है, वेक्टर बी यहां जा रहा है, दोनों को जब हम जमा कर रहे हैं तो यहां कैसे पहुंचा? तो याद रखिए कि वेक्टर्स को जब हमें जमा करना होता है तो वेक्टर्स ऐसे अलग अलग जमा नहीं होते, यहां हमें समत का भी ख्याल रखना होता है। अगर मैं कह रहा हूं वेक्टर ए में मुझे वेक्टर बी जमा करना है, तो ए के सिरे पे या सर पे मैं वेक्टर बी की दुम रखूंगा और वेक्टर बी का सर खुद ब खुद आगे बढ़ जाएगा। और अब आपको नजर आएगा कि किस तरह ये वेक्टर a प्लस बी यहां तक पहुंचा है। ठीक है भाई, जैसा आपको बताया था कि वेक्टर b तो कहीं से भी शुरू हो सकता है ना, और वेक्टर a भी कहीं से शुरू हो सकता है। तो वेक्टर a अगर मैंने यहां से शुरू किया है तो बस ये करना है कि इस पॉइंट से वेक्टर b कहता है कि 1 2 और 3 यूनिट मैं दाईं जानिब जाऊं, 1 यूनिट ऊपर जाऊं, और खुद ब खुद मेरा वेक्टर मुझे उसी पॉइंट तक पहुंचाता है जिस पॉइंट तक चाहूं तो मैं यहां से आऊं या मैं यूं करके आऊं, मेरी मर्जी है ना भाई। और यही काम हर जगह हो सकता है। आप वेक्टर बी को मिसाल के तौर पर उठा के यहां रख दीजिए, 1 2 3 और ये 1, और अब इन्हें अगर जमा करना है, जाहिर है ऐसे जमा नहीं हो सकता,
आप क्या करेंगे कि यहां से शुरू करेंगे, 1 2 और 3 यूनिट यहां और 1 यूनिट ऊपर, यहां आ गए आप, वेक्टर a प्लस बी यहां खुद ब खुद पहुंच जाएगा। तो भाई इस तरह वेक्टर्स को जमा किया जाता है। अच्छा, क्या ऐसा भी हो सकता है कि मैं b प्लस a लिख दूं? आप वेक्टर्स के बारे में पढ़ चुके हैं कि अगर मैं a प्लस बी कर रहा हूं तो ये a प्लस बी बराबर है b जमा a के, और ये मैं देख भी सकता हूं। क्यों? क्योंकि अगर मैं वेक्टर b से शुरू करूं और इसमें वेक्टर a जमा करना चाहूं तो वेक्टर a क्या है भाई, 1 यूनिट बाईं जानिब 2 यूनिट ऊपर, तो 1 यूनिट बाईं जानिब और 2 यूनिट ऊपर। अरे वाह, ये तो बराबर ही निकल आए। गोया ये कुछ सूरत हाल बनती है जब हम a और b को जमा करें। अच्छा, लेकिन अगर मैं a माइनस बी कर रहा होता फिर क्या होता भाई? अगर मुझे करना होता a माइनस बी तो ये याद रखिएगा कि इसका मतलब है a जमा मनफी b, और मनफी b का भी मतलब है कि मैं b को ज़रब दे रहा हूं मनफी 1 से। और पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि मनफी 1 से अगर हम ज़रब दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा भाई, मनफी 1 ज़रब b का मतलब है कि मैं मनफी 1 से पूरे b को ज़रब दूं। b क्या था, 3 1 था, तो ये बन जाएगा मनफी 3 मनफी 1। सही है, तो चलिए मनफी b जरा पहले बना के देखते हैं और देखते हैं कि यहां पे क्या हो रहा है। मनफी 3 यूनिट मतलब 1 2 और 3 यूनिट बाईं जानिब और 1 यूनिट नीचे। गोया ये बनेगा ऐसे, नहीं ऐसे नहीं बनेगा, कुछ यूं बनेगा। ये हो गया मनफी b। और अब अगर आपको a और मनफी b को जमा करना है तो मैंने आपसे क्या कहा था कि a के सिरे पे, a की सिरी पे b की दुम आप रख दीजिए। ये काम थोड़ा सा बाद में करते हैं, पहले आपको मैं ये करके दिखाता हूं कि भाई ये आना क्या चाहिए। ये आना चाहिए a जो कि है मनफी 1 2 जमा मनफी 3 मनफी 1। गोया मेरा नतीजतन वेक्टर बनना चाहिए मनफी 1 जमा मनफी 3 हो जाएगा मनफी 4, और 2 माइनस 1 होगा 1। गोया 4 यूनिट मुझे जाना होगा पीछे की जानिब, 1 यूनिट ऊपर जाना होगा, यानी मेरा वेक्टर बनेगा कुछ यहां। तो क्या ऐसे ही हो रहा है? नजर तो आ रहा है कि भाई ऐसे ही हो रहा है कि अगर इसको उठा के मैं यहां पे लगाऊं, यानी a की सिरी पे मैं b की दुम रखूं और यहां से 3 यूनिट पीछे, 1 2 और 3 यूनिट पीछे और 1 यूनिट नीचे आऊं, तो बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है भाई। यहां यही हो रहा है कि मैं एक ही नतीजे पे पहुंच रहा हूं। तो बस इन्हीं चीज़ों का ख्याल रखना है और हमें मिसालें करनी है और सवाल करने हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता ये बात हमारे ऊपर और वाज़ेह होती चली जाएगी।